उत्तराखंड की राजनीति के जाने माने बड़े चेहरे, और उत्तराखंड ही नहीं देश की राजनीति के बड़े चेहरे माने जाने वाले हरीश रावत। जी हां, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं और कांग्रेस के बड़े नेतृत्व में वो शुमार हैं। बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस उनके कंधों पर देती है और वो भी उस जिम्मेदारी को बखूबी अदा भी करते हैं। न वो ये देखते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर क्या क्या तरह के हथकंडे अपनाकर उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। जी हाँ, उन्हीं के पास लिए चलते हैं, आपको उनसे रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, और एक बड़ी जिम्मेदारी से उनको नवाजा गया है क्योंकि उन्हें पंजाब का भी एक प्रभार सौंपा गया है, पंजाब का भी भार सौंपा गया है। हरीश रावत जी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं आप। अभी मैं समझूंगा आपसे कि कांग्रेस किस तरह से और क्या कुछ नई चीजें करते हुए अपने आप को मजबूत कर रही है और जनता के बीच अपनी एक बार फिर से पकड़ बना रही है। देखिए, इस समय हम जनता के सवालों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने हमेशा जो है अर्थव्यवस्था की बात की, विकास की बात की, लोक कल्याण की, जन कल्याण की बात की, रोजगार की बात की और महंगाई को नियंत्रित करने की बात की। ये और देश की सुरक्षा, सद्भावना, सहिष्णुता, यही सब कांग्रेस के कार्य क्षेत्र रहे हैं और इसी पर देश की और दुनिया की राजनीति चलती है। ये पहली बार है कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया है और इसका लाभ कुछ समय भाजपा को जरूर मिला है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि अनंतो गत्वा देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई रोकने में इनकी विफलता और सुरक्षा के मुंह की तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी और किसानों की जो अनदेखी हुई है, मजदूरों की अनदेखी हुई है, ये सवाल जो है आगे की राजनीति को तय करेंगे। और जैसे ही पेट के सवाल पर, लोक कल्याण के सवाल पर, विकास के सवाल पर राजनीति आएगी तो फिर कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प किसी को दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड की जनता की आवाज़ तो आप बनते ही हैं और हमेशा उनकी नब्ज को समझने के लिए, उनके दिलों की तकलीफ़ों को समझने के लिए आप निरंतर प्रयास भी करते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन इस दरमियान कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपने अपनी बेबाकी से बात रखी है, फिर चाहे वो चीन का मसला क्यों ना हो, क्योंकि उत्तराखंड से लगी हुई चीन की सरहदें भी हैं। ऐसे में आपने चीन का मसला भी गंभीरता से उठाया। जी, असल में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और आप केवल 1962 का हवाला दे करके आज के भारत के महत्व को नहीं घटा सकते। और इस समय मोदी जी जिस तरीके से चीन पर आक्रमण करने से परहेज कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं चीन का, जबकि सीधे सीधे विस्तारवादी राष्ट्र है चीन। चीन पर हमला करना चाहिए था कि उस पर, उसने हमारी जमीन को कब्जाया है, घुसपैठ करने का काम किया है, मगर प्रधानमंत्री जी आरोप उस पर नहीं लगा रहे हैं। तो हमने कहा भाई ये आपका सीख से दोस्ती का जो लाभ देश को मिलना चाहिए था, लाभ तो नहीं मिल पा रहा, देश को नुकसान मिल रहा है और आप इसके बावजूद भी सी के नेतृत्व में चीन की लाल सेना पर कोई आप आक्षेप नहीं लगा रहे। आपके ऊपर उत्तराखंड की जिम्मेदारी तो है ही हरीश रावत जी, बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, उत्तराखंड चूंकि आपके नेतृत्व में आपका एक अलग वोट बैंक है, मैं इस बात को कतई हर मंच पर कहता हूं। हरीश रावत का एक अलग ही वोट बैंक है, हरीश रावत के एक अलग ही चाहत है लोगों के दिलों में। फिर चाहे जिम्मेदारी बाकी किसी को भी दे नेतृत्व, लेकिन हरीश रावत जहां खड़े होते हैं वहां उनकी एक अलग ही चीजें शुरू हो जाती हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कई मर्तबा हमने देखा है पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा बखूबी अदा किया है, दिखाया है और बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली है। लेकिन अब ऐसे में एक और बड़ी जिम्मेदारी से आपको नवाजा गया, आपको पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। और कैसे निर्वहन करेंगे हरीश रावत इन दोनों जिम्मेदारियों को? बहुत धन्यवाद। मैं सोनिया जी, राहुल जी का बहुत आभारी हूँ कि पंजाब जैसी पवित्र धरती, बहादुर धरती, देश की आज़ादी की धरती, अन्नदाता की धरती
किन नामों से संबोधित करूं, उस पंजाब की सेवा करने का और वहाँ की कांग्रेस की सेवा करने का मुझे अवसर दिया, मौका दिया। और सब लोगों को मिलजुल करके आसाम, जो हमारी पंजाब की कांग्रेस है, वो बहुत संगठित है, बहुत हमारे जो नेतागण हैं वो शीर्ष नेतागण, उसके राष्ट्रीय शीर्ष नेतागण हैं, तो सब लोग एकजुट होकर के कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और 2022 में पंजाब से हम कांग्रेस की रिकवरी प्रारंभ करना चाहेंगे, वापसी चाहेंगे। वैसे मुझे लगता है कि असम बाजी मार सकता है सब में 2021 में असम में कांग्रेस वापस आने के पूरे पूरे चांसेस। पार्टी का निष्ठावान और लंबा अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, फिर चाहे तमाम, और चूंकि देखिए जाहिर सी बात है, एक कुनबा होता है, एक पार्टी होती है, ये पूरा घर की तरह होती है, लेकिन हमने देखा है कई मर्तबा इस घर में भी लोगों के मनमुटाव हो जाते हैं और यही वजह है कि घर में फूट पड़ जाती है। क्या इस बार हरीश रावत इन तमाम सारी दिक्कतों को, इन तमाम सारी परेशानियों को समेट पाएंगे और उत्तराखंड में फिर से कांग्रेस का परचम लहरा पाएंगे? क्योंकि ये कहा भी जाता है कांग्रेस को हराने वाला शायद कोई पैदा हो, लेकिन कांग्रेस को हराने वाला कांग्रेस ही होता है। देखिए, कभी कभी समय भी आपको हराता है। 2014 में थोड़ा कहीं हमसे भी कमियां रही, नहीं तो यूं ही जनता हमको नहीं ठुकराती। मगर जो गुजरात मॉडल की बात कही गई, तो लोगों ने सोचा शायद ये कोई बहुत चमत्कारिक मॉडल है जो गुजरात में बड़ा सफल हुआ है। तो और जब उसके साथ 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आमदनी दुगनी, काले धन की समाप्ति, सब जोड़ दिया गया, तो लोगों को लगा अब क्या चाहिए, अब तो हमको चंद्रलोक मिल गया है, ये तो बिल्कुल राम राज्य बनाने वाला व्यक्ति आ गया है। लेकिन अब 6-7 साल में लोगों की धारणाएं टूट गई हैं, लोग समझने लगे हैं कि नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सामाजिक ध्रुवीकरण से सांप्रदायिक के बलबूते पर सत्ता हासिल कर रहे हैं और इसमें देश का हित नहीं है। और जो जो लोग इसको समझ रहे हैं और लोगों के सामने पेट का सवाल आगे आ रहा है, रोजगार का सवाल आगे आ रहा है, विकास का सवाल आगे आ रहा है, तो कांग्रेस ताकतवर होती जाएगी। सत्ताधारी दल को हरीश रावत जी अगर शिकस्त देनी है, अगर उखाड़ के फेंकना है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एकजुट होना होगा। लेकिन कई मर्तबा उत्तराखंड में ये देखने को मिला कि गुटबाजी चरम पर हो जाती है, उसमें हरीश रावत भी शामिल होते हैं। हरीश रावत हर बार ये कहते हैं कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी पार्टी को दागदार कर देते हैं। सभी लोग एकजुट हैं। इतनी बड़ी पार्टी में इस तरीके की बातें हो सकता है, किसी की मतभेद हो, वो सार्वजनिक हो गए हों, लेकिन वो कांग्रेस का स्वभाव नहीं है। कांग्रेस वो है जो एक साथ चलती है जी। कांग्रेस वो नहीं है जो है जिसको जिस रूप में कुछ लोग समझते हैं। तो हमको देखना ये पड़ेगा कि मतभेद हो, मगर मतभेद इस स्तर तक नहीं जानी चाहिए कि उससे पार्टी के हितों में नुकसान हो। बिल्कुल। आज हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतंत्र के अंदर यदि सबकी एक राय नहीं हो सकती है, हो सकती है, बातचीत हो सकती है, थोड़ा वाद विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब चीज तय हो जाती है तो फिर सबको एक साथ खड़ा होना। देखिए, उत्तराखंड की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन केंद्र की सक्रिय राजनीति जब रही तब भी आपका अच्छा खासा दबदबा रहा और आज भी आप शीर्ष नेतृत्व में हैं, केंद्रीय नेतृत्व में है, कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के। तो मैं जाहिर तौर पर कुछ सवाल जो है वो भी करूंगा जो शीर्ष नेतृत्व यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हैं। अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ ऐसी खलबली मची कि 20-22 तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के टॉप लीडर थे, उन्होंने चिट्ठी पत्री शुरू कर दी, ट्विटर वार शुरू कर दिया था, लेकिन हरीश रावत उन लोगों के साथ में नहीं थे। देखिए, वो भी सब लोग हमारे पुराने साथी सहयोगी हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर किसी ने सवाल नहीं किया। यहाँ तक कि सोनिया जी और राहुल जी के प्रति भी उनका लगाव हरीश रावत से कुछ ज्यादा ही है जी। मगर आदमी के अपने कहने काम करने का तरीका होता है। बिल्कुल।
जिस तरीके का वातावरण कुछ बनाया जा रहा था, उस वातावरण में उन्होंने अपनी बात कही। बात में जो कहा उसमें कोई ऐतराज नहीं है, जी। क्योंकि हम सब लोग पार्टी का चुनाव हो उस दिशा में प्रयत्नशील थे। कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था पार्टी का चुनाव, तो वो कोई इशू नहीं था। जी। इशू केवल ये बन गया कि उसको सार्वजनिक क्यों हो गया। मतलब ये अब आजाद साहब हमारे इतने बड़े नेता हैं कि जी। वो कोई बात कहे, उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत या उसकी जरूरत नहीं थी। तो उस पर थोड़ा सा विवाद था, लेकिन वो विवाद भी सोनिया जी ने कहा कि सब बातें यहीं पर खत्म होगी और इसके बाद ये चीजें की जाएंगी। और आपने देखा होगा वो सब चीजें हो रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की मॉडलिटी भी उन्होंने तय कर दी। हरीश रावत जी हमारे साथ, हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण पाठक जी भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रवीण जी। रावत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर। और मेरा आपसे सीधा सा एक सिंपल क्वेश्चन है कि 2022 को लेके हरीश रावत जी अब क्या देखते हैं उत्तराखंड में? हरीश जी, आवाज मिल पाई आपको? ना, मुझे नहीं। प्रवीण जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई हरीश रावत जी तक। लेकिन मैं सवाल आपको बता देता हूं। पहले तो बहुत सारी बधाई दी है प्रवीण जी ने आपको, नई जिम्मेदारी मिली है जी, राष्ट्रीय महासचिव बनने और पंजाब के प्रभारी बनने पर। दूसरा उनका सवाल है कि 2022 को लेकर हरीश रावत की क्या कुछ तैयारियां? देखिए 2022 में हम सीधे सीधे जनता के सवालों को उठा रहे हैं। जैसे आज ही हमने बेरोजगारी जो बढ़ रही है और जिस तरीके से रोजगार सृजन में सरकार कोताही बरत रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और आज अभी भी हमारा उपवास अभी खत्म किया है। हम्म। जी। तो हम जनता के सवालों को उठा रहे हैं। जी। और पिछले दिनों हमने सड़कों की खराब दशा के मामले को उठाया था, और उससे पहले भी इसी तरीके से जो विकास न करने के मामले को उठाया है। तो यही सब मामले हैं जिन मामलों पर हम लोग सब जो है लड़ेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से जुड़े हुए हैं और प्रवीण पाठक जी हमारे साथ, एडिटर इन चीफ। वो सीधा आपसे सवाल करना चाहते हैं हरीश रावत जी। प्रवीण ये जी। रावत जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या 2022 से पंजाब का प्रभार देके हरीश रावत जी को उत्तराखंड से दूर कर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तो हरीश रावत जी को जब से देखिए 3 दशक की राजनीतिक सफर को मैं आपका देखता आया हूं, और आज उत्तराखंड में ऐसा जो लोग हैं शायद उससे ज्यादा राजनीति तजुर्बा आपके पास है, और जी पंजाब का ये प्रभार ऐसा आपके पास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। कितना समय देंगे बहुत सर आपकी पंजाब के साथ साथ शुभकामनाओं उत्तराखंड की को भी? हमको बहुत जरूरत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा हम दोनों काम देखेंगे और बखूबी देखेंगे। अच्छा, सरकार ने सर कांग्रेस ने सरकार को जितना घेरना चाहिए था पलायन को लेके अभी भी उतना नहीं घेर पाया। कोरोना काल में तमाम लोग वापस उत्तराखंड आ गए हैं, पर आज की स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको लेके क्या स्टैंड है सर कांग्रेस का? देखिए, हम अभी तो हम जन आंदोलन में हैं, जी। और कोरोना को लेकर के भी हम स्वास्थ्य सेवाओं की गिरावट को लेकर के भी निरंतर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार को दबाव पैदा कर रहे हैं, और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। सरकार के तो तमाम विधायक भी लगातार अपने मुख्यमंत्री की शिकायत करने दिल्ली जा रहे हैं। क्या कांग्रेस इस अपॉर्चुनिटी जो कांग्रेस को मिल रही है इसका फायदा उठा पा रही है सर? हाँ, बिल्कुल उठाएगी, उठाएगी। और जो स्थिति है, यदि कांग्रेस इस स्थिति का फायदा नहीं उठाती है तो फिर कैसा राजनीतिक दल है? धन्यवाद हरीश जी। हरीश रावत जी, मेरा सवाल आपसे, प्रवीण जी तो अब नहीं है लाइन पे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, लगातार जैसा कि उन्होंने भी कहा
कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको बैठे बिठाए आपको, यानी कि विपक्ष को मुद्दे मिल रहे हैं, आप उनको बखूबी घेर सकते हैं, सरकार को पूरी तरह से आप मोर्चा खोल सकते हैं सरकार के खिलाफ। बीजेपी के एक विधायक जी हैं जिन पर आरोप भी लगा है और मामला अदालत तक पहुंच गया, उस मामले को लेकर भी मामले को उठाया है जी, जो विधायक पर आरोप है दुष्कर्म का, उसको भी उठाया है कांग्रेस ने। और दूसरे मुद्दे भी जो सरकार की विफलता के है, कांग्रेस निरंतर उनको उठा रही थी जी। और कोरोना को लेकर जो सरकार की रणनीति थी, लेकिन वो तो धरातल पर ऐसी देखने को नहीं मिल पाई, क्योंकि कोरोना के मामले तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित कर गए, तमाम लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और हरीश रावत जो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, जो जनता के लिए सड़क पर निकले थे, उन्होंने वो जरूर कोरोना वॉरियर बनकर अपने जनता की आवाज उठाते नजर आए। देखिए, दोनों बातें हैं, सुरक्षा भी रखनी है और साथ साथ जो है जनता की आवाज भी उठानी है, तो हम दोनों में समन्वय रखने की कोशिश कर रहे हैं। और रहा सवाल सरकार का, सरकार के पास कोरोना को लेकर के न राष्ट्रीय स्तर पर कोई रणनीति है, न प्रांतीय स्तर पर कोई रणनीति है जी। ये पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में फेल हो गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था अलग चौपट कर दी इन्होंने। और साथ साथ कोरोना संक्रमण भी इस समय हम नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में आ रहे हैं, दुनिया में नंबर 2 पर है हम जी। बहुत संक्षेप में एक छोटा सा सवाल, उत्तराखंड आर्थिक अगर मजबूत होता है तो वो पर्यटन की दृष्टि से होता है, क्योंकि दुनिया भर का पर्यटक पहुंचता है उत्तराखंड, यही एक बड़ा माध्यम है उत्तराखंड के सोर्स का, लेकिन कोरोना काल में पूरी तरह से ठप हो गया। हरीश रावत की दृष्टि से क्या कुछ एहतियात बरतते हुए सरकार को फैसले लेने चाहिए? देखिए, हमको जो है एहतियात तो जरूर बरतना चाहिए, लेकिन बहुत रेगुलेटेड तरीके से टूरिज्म को खोलना चाहिए और हर तरीके का प्रोत्साहन देना चाहिए। मैंने राज्य सरकार को ओपन खुला सुझाव भी दिया। बिल्कुल। चलिए हरीश रावत जी, एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं आपको। इन शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बेबाकी से बात रखी आपने, बहुत धन्यवाद आपका। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।